हिंदू वकील को नंगा कर सिर कलम कर दिया। दरगाह के खादिम को प्लेट में रख पेश किया। दोनों बेटियों को मुस्लिमों को सौंप दिया। नोआखली में अहिंसा का भाषण देते रह गए। गांधी नोआखली के दंगों में अहिंसा का संदेश देने गए। गांधी जी का मुस्लिमों ने किया था कड़िढ़ विरोध। देश को सन 1944 में आज़ादी तो मिली, लेकिन कांग्रेस की नीतियों के कारण इस आज़ादी के साथ साथ देश को कई घाव भी मिले। सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत ने विभाजन का दंश भी झेला। देश खंडित हो गया और इसकी वजह बनी इस्लामी कट्टरता। चटगांव तब बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, जो उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश का हिस्सा बना। वहीं स्थित है नोआखली, जहां की हिंदू जनसंख्या ने अक्टूबर-नवंबर 1946 में बड्ढे नरसंहार का सामना किया। ये सब अचानक नहीं हुआ था, बल्कि संगठित रूप से अंजाम दिया गया था। इन दंगों के बीच 27 अक्टूबर को महात्मा गांधी भी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्हें एक सप्ताह तक हिरासत में रखा गया। 6 नवंबर को वो नोआखली के लिए रवाना हुआ। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे जेबी कृपलानी ने गांधी जी के इस दौरे का जिक्र गांधी जीवन और दर्शन नामक पुस्तक में किया है। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री यूपी की सुचेता कृपलानी के पति थे। जेबी कृपलानी ने अपनी पुस्तक गांधी जीवन और दर्शन में लिखा है कि कैसे गांधी जी के रास्ते में विष्ठा डाल दी जाती थी और उन्हें परेशान किया जाता था। स्थानीय मुस्लिम नेता आकर अफसोस जताकर चले जाते थे, लेकिन लौटकर वही लोग गड्ढिबदियां करवाते थे। मुस्लिमों पर गांधी जी की प्रार्थना सभा का असर नहीं होता था, क्योंकि वो मौलवियों के प्रभाव में थे। किसी भी कांग्रेस नेता ने वहां का दौरा नहीं किया। गांधी जी भी पीड़ित मुस्लिमों का दुख जानने बिहार चले गए। न हिंदुओं में वो आत्मविश्वास भर पाए, न मुस्लिमों को समझा पाए, लेकिन पलायन का भारी दंश वहां हिंदुओं ने ही झेला था। 1946 में 250 सदस्यीय बंगाल विधानसभा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के एकमात्र सदस्य थे। उन्होंने हिंदुओं की पीड़ा के लिए आवाज उठाने में जान लगा दी। नोआखली में उस वक्त 82% मुस्लिम थे और हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 18% थी। हिंदुओं की हत्याओं के अलावा जमकर लूटपाट और आगजनी की गई, जैसे मुस्लिम भीड़ की हिंसा में आमतौर पर किया जाता है। हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा था। हिंदुओं की घरों एवं संपत्तियों को योजनाबद्ध तरीके से तबाह किया गया। वो पलायन करने और राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए। अपनी पुस्तक भारत और पाकिस्तान का उदय में यास्मीन खान ने लिखा है कि कलमा पढ़ने के साथ धर्मांतरण शुरू किया जाता था और फिर जबरन गोमांस खिलाया जाता था, फिर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था। मुस्लिमों में ये बात बैठ गई थी कि सभी गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण करा देना है। राष्ट्रवादी साहित्यकार संघ के अध्यक्ष आचार्य मायाराम पतंग ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर लिखी एक पुस्तक में गांधी जी के नोआखली दौरे को लेकर एक वाकये के जिक्र किया है। एक बार महात्मा गांधी किसी मुस्लिम के आंगन में बैठकर अहिंसा का प्रवचन दे रहे थे और उनके बगल में एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जिसने कई हिंदुओं की हत्याएं की थीं। जब सुचेता कृपलानी ने एक कागज पर लिखकर उन्हें ये बात बताई तो वो मुस्कुरा दिए और उस मुस्लिम व्यक्ति से कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह से भी अधिक समय तक चले नोआखली के दंगों में 5000 हिंदुओं के मारे जाने की बात कही जाती है, लेकिन आंकड़ा इससे कहीं बहुत ज्यादा है। सैकड़ों हिंदू महिलाओं का बलात्कार किया गया। हिंदुओं से जजिया नामक कर वसूला जाने लगा था, जो काफिरों के लिए इस्लामी आक्रांताओं के काल में अनिवार्य हुआ करता था। बंगाल में उस समय मुस्लिमों की सरकार थी और उसे पढ़े लिखे और समृद्ध हिंदुओं का आगे बढ़ना रास नहीं आ रहा था। फेनी नदी में अपने जीवन यापन के लिए मछली पकड़ बेच रहे मछुआरों पर मुस्लिम भीड़ ने ईद अल फितर के दिन ही हमला बोल दिया। इसी तरह चरुयाह में मछुआरों के एक समूह पर हमला किया गया। बाबूपुर नामक गांव में एक कांग्रेस नेता के ही बेटे की हत्या कर दी गई। कांग्रेस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया और परिवार के अन्य लोगों और नौकरों पर हमले किए गए। मुस्लिम भीड़ ने हथियार लेकर लूटपाट शुरू कर दिया। इससे पहले कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान के बाद मुस्लिम भीड़ ने कहर बरपाया था। बंगाल के एक नेता गुलाम सरवर हुसैनी का इन दंगों में बद्दा हाथ था, जिसने जमींदारों पर हमले के बहाने मुस्लिम किसानों को भड़काया और उन्हें अपने साथ लेकर एक मियार फौज नामक एक इस्लामी फौज बनाई। वो श्यामपुर, अब लक्ष्मीपुर स्थित रामगंज के दरैया शरीफ दरगाह का खादिम था और सूफी परिवार से था। नोआखली के बार एसोसिएशन और जिले में हिंदू महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र रॉय चौधरी का कटा हुआ सिर सरवर को एक प्लेट में रखकर पेश किया गया था। उनकी 2 बेटियों को इस्लामी फौज के 2 सरदारों को सौंप दिया गया। उस समय भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी त्रयंबकानंद उनके घर ही ठहरे हुए थे, लेकिन एक दिन पहले किसी तरह उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था। कहा जाता है तो चौधरी रॉय को नंगा करके उनका सिर काटा गया था। उनके घर को आग के हवाले कर दिया गया था। उनके घर की महिलाओं को आपत्तिजनक रूप से खुले में घुमाया गया।
ताकि लोग तमाशा देखें। चौधरी के घर महात्मा गांधी भी पहुंचे थे। वहां कई शव ऐसे थे जिन्हें जल जाने के कारण पहचानना तक मुश्किल था और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया था। वहां महिलाओं की लाशें भी थीं। सुजाता चौधरी ने अपने एक उपन्यास में इस घटना को जगह दी है। इन दंगों के बाद भी हिंदुओं को सताया जाना कम नहीं हुआ। महिलाओं को मंगलसूत्र सिंदूर हटाने को मजबूर किया गया और उन्हें कलमा पढ़वाने के लिए मौलवियों को उनके घर भेजा जाने लगा। साथ ही पुरुषों को इस्लामी धर्मांतरण के बाद मुस्लिमों की तरह दाढ़ी रखने और स्कल कैप पहनने को मजबूर किया गया। हालांकि इस्लामी पत्र पत्रिकाओं ने जबरन धर्मांतरण की घटनाओं को नकार दिया। त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में पीड़ित हिंदुओं को शरण लेनी पड़ी। हिंदुओं को राहत शिविर की तरफ ले जा रहे पुलिस वालों पर भी मुस्लिम भीड़दार ने हमला किया। अंत में हार कर महात्मा गांधी को कहना पड़ा कि हिंदू या तो नोआखली छोड़ डाच दें या फिर अपनी दुर्दशा को तैयार रहें।